हेलो एवरीवन, मैं पूनम पुरवार, इंग्लिश कोच, मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं मॉर्निंग से रिलेटेड। सुबह से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मेरे पास में सवाल आए थे और मैं भी बताना चाहूँगी इसके ऊपर कुछ। तो मैं अपनी सुबह कैसे करती हूँ, आज ये मैं सोशली शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी मॉर्निंग कैसे होती है और उसके ऊपर फिर और कुछ हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपने बिस्तर पे बैठकर ध्यान साधना जो हमारे गुरु ने हमें दी है साधना ध्यान, तो वो मेरा आधा से पौन घंटा होता है। उसके बाद में जैसे बिस्तर से उतरकर फ्रेश जो होते हैं, हम वॉशरूम जाके जो फ्रेश होते हैं, फ्रेशनेस लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं खुले आसमान के नीचे जाकर के आसमान को देखती हूँ और जितने भी मेरे आँखों के सामने जो भी नेचर आएगा, फिर कुछ पेड़ दिखेंगे, कुछ पक्षी दिखेंगे, जो भी दिखेगा उसको मैं गौर करती हूँ और बाहें फैलाकर, हाथ फैलाकर मैं क्या कहती हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से सुनते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, जिस शक्ति ने ये आकाश को, ये पेड़ पौधों को, ये ब्रह्मांड को, हर तारे और ग्रह को, इन पक्षियों को, मछली से लेके पक्षी तक, हर प्लांट को या हर पक्षियों को जिसने बनाया है, उसी ने मुझे भी बनाया है। जितना सहज ये होते हैं उतना ही सहज मुझे भी रहना है। और मैं फील करती हूँ अंदर से कि मेरे अंदर भी वही शक्ति बह रही है जो सारे ग्रह, तारों, समंदर, नदियाँ, पक्षी, झरने, पेड़ पौधों में है। और 5-10 मिनट इसे फीलिंग में मैं रहती हूँ। उसके बाद में पूरी तरह से मेंटली फ्रेश होने के बाद में फिजिकली फ्रेश होने के लिए योगा करती हूँ और उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत होती है। और हाँ, इसके बीच एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना रहेगी कि उस बीच में जब सूरज निकलता है, जैसे कि सूरज का टाइम साल में अलग होता है, विंटर है थोड़ा लेट है, समर है तो 5:30 पौने 6 बजे ही सूरज आ जाता है, विंटर है तो थोड़ा 7 बजे के आसपास दिखता है। तो जब भी सूरज आसमान में आता है तो सूरज से हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना करती हूँ उसको ध्यान से सुनते हैं। तुम जितने तेजस्वी हो मुझे भी बना दो, तुम जितने इम्पर्सनल हो मुझे भी बना दो, तुम जितने डिसिप्लिन हो मुझे भी बना दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपकी उपस्थिति में पृथ्वी पर सारे कार्य शुरू होते हैं, आप किसी के उठने का, किसी के जागने का वेट नहीं करते, आप खुद अपने समय पर निकल आते हैं। जैसे आपकी उपस्थिति में कार्य होते हैं, वैसी शक्ति मुझे दो कि मेरी उपस्थिति में हर कार्य होते रहे। और जैसे आप किसी का भी जागने का इंतज़ार नहीं करते, हर दिन आप अपने समय पर आते हैं, तो मैं भी बिना किसी घटना, व्यक्ति, मौका का विचार किए, उसका वेट किए, मैं अपना काम अपने समय पर कर सकूं, इसकी मुझे शक्ति देना। तो ये प्रार्थना और भी थोड़ी डीप है, मैंने शॉर्ट में बताई है। तो ये प्रार्थना सूरज भगवान से रोज होती है और ऐसे दिन की शुरुआत होती है। अभी क्या करती हूँ ये तो मैंने आपसे शेयर किया है, क्या नहीं करती ये भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो क्या नहीं करती और क्यों नहीं करती वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहली बात, सुबह उठे बराबर कभी भी मैं मोबाइल हाथ में नहीं लेती कुछ समय तक, और लिया भी तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ती या देखती कि जैसे हम कोई ग्रुप्स पे होते हैं, यानी सोशल मीडिया पे कुछ आता है, फेसबुक पे कुछ आता है, व्हाट्सएप पे कुछ आता है कि वहाँ पे क्या आता है ना, किसी के घर में कुछ हुआ, देश में कुछ हुआ, यानी कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मैं अपने अंदर नहीं जाने देती। लिया भी तो मेरे अपने काम के लिए, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मेल करना है, पढ़ना है, अपलोड करना है, इस तरह से। और कोई भी इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह मैं अपने अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या निगेटिव इन्फॉर्मेशन जब सुबह सुबह माइंड में जाती है तो दिमाग के सेल्स उसमें थक जाएंगे, तो दिन भर का काम क्या खाक करेंगे, है ना। तो जिसको ये ट्रेनिंग नहीं है तो वो 2-3 घंटे
सोशल मीडिया से दूरी रहे सुबह। दूसरा, सुबह उठे बराबर मैं 3 से 3.5 घंटे कभी भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेती। उसका रीज़न ये है कि मॉर्निंग में जो कार्टिसोल हार्मोन हमारे अंदर क्रिएट होता है, अब ये थोड़ा साइंस का पार्ट है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वो एक्टिव रहता है। और जब हम चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, स्पेशली जो लोग बेड टी ले लेते हैं, तो उसी के साथ में वो हार्मोन जो है वो डीएक्टिव हो जाता है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता, तो उसे अपना काम करने दे। इसलिए हमें मॉर्निंग उठने के बाद में 3 से 4 घंटे चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। जैसे कि मैं जागती हूँ 4 से 4:45 के बीच में, और चाय या कॉफ़ी का चाय का टाइम जो होता है मेरा वो होता है 7:30 से 8 के बीच का। तो ये हमें कभी नहीं करना है, उसका भी रीज़न बताया। दिन सुबह उठकर मैं कभी भी कोई नेगेटिव बात या अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचती, चाहे वो जितना भी बड़ा लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलता हो, मैं उस प्रॉब्लम को कभी भी नहीं सोचती। अभी तो इतनी आदत हो गई है कि वो आता भी नहीं दिमाग में, लेकिन अगर कभी आया भी तो उसको नहीं सोचना है। और अगली बात कि मॉर्निंग में क्या नहीं होता है, जैसे मॉर्निंग में प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लोगों की आदत होती है सुबह उठते से ना, आज दिन भर में क्या करना है इसके बारे में सोचते रहेंगे, और सिर्फ सोचेंगे नहीं, कुछ लोग लिख के रखेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ऐसे लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि देखो मेरे पास ना आज पूरे दिन भर की लिस्ट है। तो एक्चुअली दिन भर की लिस्ट करना, यानी हम सुबह उठे बराबर हमें अपने खुद के साथ रहना चाहिए। तो जिस समय हमें खुद के साथ रहना चाहिए वो समय हम क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब दिमाग से बाहर जा रहे हैं। ऑफिस में क्या करना है, घर में क्या करना है, बॉस के साथ क्या करना है, एम्प्लॉय के साथ में क्या करना है, सर्वेंट को क्या बोलना है, बॉस को क्या बोलना है, लाइक दिस, इसके साथ में हम जा रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, हमें मेडिटेशन में रहना चाहिए था। मेडिटेशन में रहना मीन्स हम जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो शांति से वॉक करें, हम ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश को एंजॉय करें, हम नहा रहे हैं तो नहाते वक्त एंजॉय करें, हम एक्सरसाइज ले रहे हैं उसको एंजॉय करें। और जैसे कुछ लोग सुबह उठ के कुछ भगवान के मंत्र वगैरह भी बोलते हैं तो वो भी अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर के काम तो होने ही वाले हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर वो सारे कामों के लिए हमने सोच लिया तो हमारी एनर्जी लेस हो जाएंगी, सुबह से हम निगेटिव हो जाएंगे। और अगली बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको बुरी लग सकती है लेकिन मैं कहूँगी कि सुबह उठे बराबर किसी भी निगेटिव पर्सन के साथ में, निगेटिव यानी आप उसको हेट करते, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव है, मतलब सुबह सुबह भी शुरू हो सकता है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ थोड़ा रिलेटेड। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पे भी लोग मिलते हैं, तो कई लेडीज लोगों की आदत होती है सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे मिलते हैं तब भी निगेटिव बातें करते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, फलाने समाज में ऐसा हुआ, अपने समाज में पता है कि ऐसा हुआ, फला की लड़की के साथ ऐसा हुआ, लड़के के साथ में ऐसा हुआ, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी वो प्रॉब्लम हो गई है, फलाना बैंकरप्ट हो गया है। तो इस तरह से निगेटिव बातें 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे भी लोग करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब ये सभी मैंने देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आप अपना दिन बेस्ट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक अगर बनाना चाहते हैं तो कभी भी सुबह उठे बराबर निगेटिव पर्सन से दूर रहे। सामने आया है तो उसको एक स्माइल देके हम नमस्कार, हाय, हेलो, बस इतना करके वहाँ से कट जाना है। अगर वो पर्सन शुरू हो जाता है, आपने कोई रोल नहीं किया, अगर वो पर्सन शुरू हो जाता है कोई भी निगेटिव बात, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या अपने घर की वो कुछ बात कर सकता है, या कोई भी निगेटिव चीज़ फाइनेंशियली या बच्चों के बारे में, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, इसके बच्चे ने ऐसा किया, कोई भी निगेटिव बात वो पर्सन अगर उस समय शुरू हो जाता है तो हमारा जो माइंड है, ऑलमोस्ट सबकॉन्शियस माइंड भी उस समय जो थोड़ा एक्टिव होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है। और देखो माइंड के मतलब ब्रेन की जो है कुछ कैपेसिटी होती है, एक लिमिट तक वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले सकता है, फिर थक जाता है। और उसमें भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही कि किसके घर में क्या निगेटिव हुआ, देश में क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मारे गए, है ना, कहाँ क्या प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें अगर सुबह सुबह डिस्कस हो रही है तो आपका दिन खराब जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।
अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके जेब से ना कुछ जाता है और ना ही कुछ हमारे जेब में आता है, लेकिन यह आपकी और हमारे बीच की ट्यूनिंग है, अटैचमेंट है, हमारी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपको डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा दे सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उस पर ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।